नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों से भारत में निवेश को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। अब लोग अपना पैसा जो है निवेश करने लगे हैं और ये एक अच्छी बात भी है। आज के समय में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आप एसआईपी कर सकते हो, आप गोल्ड में कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में कर सकते हो। ऐसे कई विकल्प हैं जहाँ पे जो लोग हैं निवेश करना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड के नुकसान जानना काफ़ी ज़रूरी है कि भाई म्यूचुअल फंड में क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में आप सभी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि म्यूचुअल फंड के फ़ायदे हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान भी देखने को मिलते हैं। हालांकि फ़ायदे यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसान भी जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं तो। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला जो नुकसान मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो है दोस्तों, आपको जो रिटर्न यहाँ पे मिलने वाले हैं उसमें एक पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें नहीं है कि आपको कितना रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। यदि आप म्यूचुअल फंड के नुकसान की बात की जाए तो इसमें रिटर्न जो है वो सबसे पहले आता है। यानी कि बाज़ार में आप सभी के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्लान्स मौजूद हैं, यानी कि कई तरीके से आप निवेश कर सकते हो। उसमें आप बैंक में एफडी कर सकते हो। एफडी में आपको एक फिक्स रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है कि भाई आपको एफडी में 6% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपको 6% का मिल सकता है, 7% में मिल सकता है, 10% का रिटर्न भी मिल सकता है और 20% का रिटर्न भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। और साथ में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 25% तक के भी रिटर्न मिल सकते हैं। और वहीं पे अगर मार्केट डाउन चला गया तो वहाँ पे आपको 2% का रिटर्न भी मिल सकता है और हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो भी माइनस में चला जाए। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित है यहाँ पे कि आपको कितना रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे नुकसान कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे यहाँ पे जो नुकसान है म्यूचुअल फंड में उसकी, तो वो है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो है वो म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा नुकसान कह सकते हो कि देखने को आपको मिल सकता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न का कुछ हिस्सा जो है वो एक्सपेंस रेशियो में चला जाता है। अब एक्सपेंस रेशियो से क्या होता है, जो आपके फंड को मैनेज करते हैं मैनेजर्स, उनकी सैलरी जाती है। कुछ फंड हाउस के खर्चे जो हैं उसमें भी यहाँ पे आपके एक्सपेंस रेशियो से ही पैसे कटते हैं। तो ये एक्सपेंस रेशियो जो है 1 से 2% तक भी हो सकता है। हालांकि इतना काफ़ी कम फंड्स में होता है। एक्सपेंस रेशियो मेनली 0.5% समथिंग यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है एक सामान्य है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा यहाँ पे 1-2% का भी अगर एक्सपेंस रेशियो तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये आपके पैसे ज़्यादा हो। एक चीज़ और यहाँ पे है, अगर आपका जो पैसा है वो प्लस में हो रहा है यानी कि आप प्रॉफिट है तो एक्सपेंस रेशियो कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हो सकता है कि आपके पैसे ही माइनस में चल रहे हो, उस समय एक्सपेंस रेशियो जब कटता है तो बड़ा दिल को दुख होता है। तो ये एक दूसरा नुकसान आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड में ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तीसरे अगर म्यूचुअल फंड के नुकसान की बात करें तो वो है दोस्तों लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड यानी कि आपका पैसा जो है कुछ समय के लिए लॉक इन हो जाएगा। जैसे कि जो कुछ स्कीमें होती है जैसे ELSS की स्कीम हो गई, इसमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 3 साल के लिए यहाँ पे लॉक इन हो जाता है। यानी कि आप अपना पैसा जो है 3 साल तक नहीं निकाल पाओगे। तो ये एक बड़ा नुकसान आप कह सकते हो कि अगर इमरजेंसी में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आप पैसों को नहीं निकाल पाओगे। ये भी एक नुकसान आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड में है। अगला है दोस्तों एग्जिट रेशियो। जी हाँ दोस्तों, चौथा अगर हम बात करें चौथे यहाँ पे नुकसान की तो वो होता है एग्जिट लोड। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट लोड का मतलब ये है कि आपने अगर 1 साल से पहले अपने पैसे को एग्जिट किया यानी कि आपने रिडीम कर लिया अपना, तो वहाँ पे आपको 1% तक का यहाँ पे एग्जिट लोड यानी कि पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपने 1 साल से पहले पैसा निकाल लिया है। ये भी एक नुकसान कह सकते हो देखने को मिल रहा है। हालांकि नुकसान उस तरीके के नहीं है कि भाई आपका पैसा पूरा डूब जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छे निवेशक अगर आप हैं तो। 5वें अगर नुकसान की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न जो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो रिटर्न जो है आपको यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है उससे कम मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट से कम रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगता है। स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनियां डाउन चली जाए, कुछ ऊपर चली जाए, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में जो आपको किसी शेयर में पर्टिकुलर आपको प्रॉफिट होने वाला था वहां पे आपको ना हो, और यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में नुकसान देखना पड़ सकता है। अगले बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है, ये भी एक नुकसान है। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई अगर आपने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई किया तो अच्छी बात है, लेकिन डाइवर्सिफाई से ये होता है कि मान लो आपने आईटी सेक्टर में पैसा लगा रखा है, आपने हो सकता है कि उसके बाद में कोई बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रखा होगा, तो आईटी सेक्टर अगर बूम कर रहा है तो हो सकता है कि आपका बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा हो। अगर पूरा आप पैसा आईटी सेक्टर में लगाते तो आपके पैसे ज़्यादा होते, लेकिन वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर डाउन है तो पैसा जो है आपका पूरा डाइवर्सिफाई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर आपको रिटर्न जो है वहाँ पे कम देखने को मिल सकते हैं। वैसे डाइवर्सिफाई से म्यूचुअल फंड में अधिक मौक़ों पर फ़ायदा ही होता है, लेकिन कई बार इससे आपका प्रॉफिट ज़रूर कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए जब किसी म्यूचुअल फंड में का पोर्टफोलियो के स्टॉक के दाम दुगने हो जाते हैं, तब भी आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश किया गया पैसा आपका 2 गुना नहीं होता। इसका कारण यह है कि आपका निवेश फंड जो है मैनेजर के द्वारा अलग अलग स्टॉक में बांटा जाता है, जिससे जिस स्टॉक का दाम दुगना होता है वह आपके म्यूचुअल फंड के निवेश का एक छोटा हिस्सा होता है, जिससे आपके पूरे पोर्टफोलियो पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और आपको रिटर्न जो है थोड़े से कम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रिव्यू करना ज़रूरी रहता है। हालांकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको एक अच्छे मैनेजर जो है वो मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको बदलने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। तो म्यूचुअल फंड को लेके जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यू रिव्यू करना यहाँ पे ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो का, क्योंकि फंड मैनेजर तो इसको मैनेज कर ही रहे हैं, परंतु अगर एक जागरूक निवेशक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करें। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसमें रिव्यू करके किसी बढ़िया स्कीम से आप रिप्लेस भी कर सकते हो। इसके लिए आवश्यकता ये होती है कि आपको कंटिन्यू रिव्यू करने की ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। अगला नुकसान दोस्तों ये है 8वां कि गलत म्यूचुअल फंड स्कीम चुनना। आपने गलत म्यूचुअल फंड जो स्कीम वो चुन ली, एक नए अगर निवेशक हैं तो आप म्यूचुअल फंड की किसी गलत स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि आप भाई कहाँ निवेश करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हो। तो गलत चीज़ों से अगर आप बच गए तो भाई पोर्टफोलियो आपका बूम कर सकता है। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। एक चीज़ ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि नुकसान हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। अगला ये है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रॉफिट लिया है तो टैक्स देना है सरकार को। इसमें होता है कुछ तो दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स होता है। ये दोनों ही टैक्स हैं जो 1 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा पे अगर आपने पैसे निकाले हैं, प्रॉफिट लिया है, तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ता है। ये हर जगह पे होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अगला ये है दोस्तों कि अगर आपका म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला मैनेजर ही चेंज हो गया तो भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पहले वाला मैनेजर था वो किस अलग तरीके से आपके फंड को मैनेज कर रहा था तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था। नया जो आया है वो कुछ अलग तरीके से कर रहा है तो आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ये भी एक बात है कि म्यूचुअल फंड में अगर लगातार आपके मैनेजर बदल रहे हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये थे दोस्तों म्यूचुअल फंड के कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे, तो इनको सोच समझ के आपको निवेश करना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर सोच समझ के निवेश किया तो म्यूचुअल फंड आपको कभी भी दोस्तों नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।